एक खुशी की अपनी एक ताकत होती है। और देखिए उसका 3 दिन के अंदर फल दे देगा। हमसे श्रेष्ठ थे बात बच्चे नेचर के वजह से वैसा कुछ ही होगा, वैसा नहीं था। आज बिल्कुल फ्रेंड की तरह बात करने में लगे ही रहता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ है। मेरा नाम युक्ता मुखी है सर। छत्तीसगढ़ जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि हम छोटे छोटे जीत, क्योंकि एक बिग पर्सनालिटी और इतनी सिंप्लिसिटी से बात करते हैं तो अच्छा लगता है। उन बच्चों को तो और भी अच्छा लगा होगा जो बच्चे उनके साथ होंगे। लेकिन यहाँ खड़े होने का मेरा जो मकसद है वह है, आज के कार्यक्रम का प्रधानमंत्री जी का भी मकसद यही था कि आप परीक्षा को कितने अच्छे से दे पाते हैं। परीक्षा क्या है? विद्यार्थी जीवन में हम जो परीक्षाएं देते हैं वे हमारे पठन पाठन की परीक्षा है, लेकिन उस समय में जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है वह हमारे आने वाले जीवन में की परीक्षाओं को सपोर्ट करता है। करता है ना? करता है या नहीं करता है? करता है। क्योंकि पढ़ने के क्रम में जो हम सीखते हैं उसे हम अपनी आगे की लाइफ में क्रियान्वित करते हैं, लागू करते हैं। जैसे मोरल साइंस में मान लो हमने पढ़ा कि चोरी नहीं करनी चाहिए, तो उसको हम अमल करते हैं ना कि नहीं नहीं चोरी नहीं करनी चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। मोरल में पढ़ते हैं तो नहीं भाई गंदगी नहीं फैलाना है। अनुशासन में रहना है तो अनुशासन में, अगर कहीं आप जॉब कर रहे हो तो आपने अगर सीखा है अच्छा से अपने विद्यार्थी जीवन में कि हमें अनुशासन में रहना है, तब तो पूछो मत, आपकी लाइफ एकदम चमकदार कोहनी हीरे की तरह होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। सभी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अनुशासन एक ऐसा मंत्र है जिसको हम साध लें तो हम किसी भी पोस्ट पे रहें तो सभी को इज्जत करनी पड़ती है उस इंसान की, उसे प्रतिष्ठा मिलती है। तो जीवन का जो पहला मंत्र है मेरी समझ से, क्योंकि प्रधानमंत्री के सामने मैं बहुत छोटी सी चीज हूँ, छोटा सा व्यक्तित्व हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अनुशासन को हम साध लें तो अपने जीवन की बुलंदियों को हम छू सकते हैं। मेरा जो टारगेट है उसको हम अचीव कर सकते हैं। जो डिमांड होगी, डीजे कहोगे डीजे मंगवा देंगे, लेकिन बाहर में नहीं बेटा, समझ गए? बाहर में नहीं। बाहर में एकदम अनुशासित विद्यार्थी की तरह आपको जाना है, एग्जाम देना है, आना है। जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं क्वेश्चन पेपर में उसको पहले खूब अच्छा से पढ़ना है। पढ़ने के बाद अपने रोल नंबर को मिलाना है कॉपी में, जो बुकलेट नंबर और क्वेश्चन नंबर ये कुमार आदित्य सर की सर की बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सारी बातें बताएं। हमें एग्ज़ाम का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। उन्होंने बोला कि जो हम आज पढ़ा है उसी चीज़ का रिवीजन करते रहना चाहिए, ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए, कि डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए और अल्टरनेट पढ़ाई करते रहना चाहिए। कुमार आदित्य। क्लास में ये बताओ कि प्रधानमंत्री जी जो परीक्षा पे चर्चा की उसके क्या? सबसे पहले तो जैसा उन्होंने बताया कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी अगर हम अपने स्वास्थ्य को बढ़िया रखेंगे तो हम पढ़ाई में अच्छे तरीके से मन लगा पाएंगे और अपने इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे तो हम खुश रह पाएंगे, जिससे हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से किसी काम को कर पाएंगे। और जैसा कि उन्होंने बताया, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और टीचर्स, इन सब के बीच का जो भी रिलेशन है, इन सब के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो खुल के अपने टीचर्स को बता सके और उनसे मदद ले सके। थैंक यू। आराध्या। प्रधानमंत्री की सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आते हैं वैसे वैसे हमें पढ़ाई को बढ़ाना नहीं चाहिए। एक कंसिस्टेंसी से हम लोग को पढ़ते रहना चाहिए। जैसे आज 3 घंटे पढ़े तो कल भी 3 घंटे, परसों भी 3 घंटे। ये ज़्यादा बढ़िया तरीका होता है पढ़ाई करने का, उसके मुकाबले कि एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया और अगले दिन कुछ नहीं। और जैसे जैसे पढ़ाई करीब आती है वैसे स्ट्रेस तो थोड़ा होता ही है, लेकिन उस स्ट्रेस से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों में ये आदत होती है कि वो लोग नींद छोड़ के, खाना पीना छोड़ के पढ़ने लग जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम देना चाहिए। आलोक अतुल्य। ये सीखने को मिला कि कैसे हम लोगों को एग्ज़ाम्स को सही तरीके से देना है, कैसे उस प्रेशर हैंडल करना है और कैसे मतलब
उनमें सफलता हासिल करनी है। बहुत सीखने को मिला। यस, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और नाम बताओ। शाम्भवी। हमें एग्ज़ाम को इतना प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए अपने ऊपर, नहीं तो वो और भी आपके एग्ज़ाम के तैयारी को अफेक्ट करेगा। तो हमें उसे बिल्कुल अपने टाइम मैनेजमेंट एक अच्छा होना चाहिए, जिससे सब चीज़ बिल्कुल अच्छे से एक बार सिलेबस क्लियर हो जाए। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि टीचर्स को और पेरेंट्स को अपने बच्चों को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये उन्हें डिप्रेस्ड कर सकता है। थैंक यू। माय नेम इज़ ज्योति गुप्ता। सुन के उन्होंने बताया कि आपको एग्ज़ाम को लेकर उतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए। एग्ज़ाम इज जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपको एग्ज़ाम सेंटर में आपको एकदम रिलैक्स होकर अपने एग्ज़ाम को देना चाहिए, और उतना ही आपको खेल कूद में भी फोकस करना चाहिए। आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना। थैंक यू। विक्की कुमार। परीक्षा पे चर्चा की, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा क्या सीखने को मिला? कि हमें एग्ज़ाम में कैसे वहाँ पे मतलब परफॉर्मेंस करना है, और क्या वहाँ पे जाके मतलब अपने स्कूल के बारे में डिसिप्लिन में रहना है, ये सब। नाम क्या हुआ? तानिया सहाय। परीक्षा पे चर्चा हुई। आज विद्यालय में 2 कार्यक्रम हुए। एक तो परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री द्वारा जो प्रतिवर्ष किया जाता है, उसको हमारे 10th 12th और 9th 11th के सारे बच्चे सुने और चीज़ों को समझे। दूसरे सत्र में 10th 12th के बच्चों के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो बच्चे अभी 15 फरवरी से बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे, उनके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उन्हें बताया गया कि आप परीक्षा सेंटर पर समय से पहले पहुँचे, परीक्षा केंद्र पर आपको क्या क्या लेकर जाना है, परीक्षा हॉल में घुसने के बाद आपको क्या क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जाते समय आते समय क्या करना है, और अभी चूँकि अब परीक्षा 10 दिन ही रह गए हैं तो किस तरह से आपको तैयारी करनी है। इन सब मुद्दों पर सभी छात्र छात्राओं को, सभी परीक्षार्थियों को समझाया गया।